नमस्कार दोस्तों, आज शुक्रवार है। मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। पूछता है भारत। आज ये रॉबर्ट वाड्रा है कौन? इसने लाइफ में क्या किया है, क्या अचीव की है, इतने पैसे कहां से आए उसके? पूरे जीवन में एक उपलब्धि जो रॉबर्ट वाड्रा दुनिया भर को कह दे कि ये मेरी उपलब्धि है, मैंने खुद से किया है। गांधी वाड्रा परिवार में शादी हुई है, उससे ज्यादा उपलब्धि क्या है इनकी? हिम्मत देखिए इसकी, या इनकी, बुरा मान जाते हैं आजकल। हिम्मत देखिए इनकी कि जहां पे रिपब्लिक की माइक देखते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इनका दिमाग खराब हो गया है। और एक विजुअल दिखाऊंगा दोस्तों, ये वाली नहीं, ये पकड़ के रिपब्लिक की माइक, रिपब्लिक भारत की माइक को पकड़ते हैं और कहते हैं मीडिया वालों मुझे रिपब्लिक भारत से बचाओ, आप लोग आ जाओ मगर कृपा करके रिपब्लिक भारत को सामने नहीं आने दो, मैं रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर से डरता हूं। ये नेगेटिव न्यूज करते हैं। तो भैया कौन पॉजिटिव न्यूज करेगा तुम्हारी? रवीश कुमार रवीश कुमार करेंगे आपकी नेगेटिव न्यूज। पूछेंगे सवाल कि भैया इतनी पैसे कहां से आए आपके? पूछ तो मैं रहा हूं ना, फ्रॉड किया है तो पकड़े जाओगे। और आपने ही नहीं, सामूहिक तरीके से पूरे परिवार ने फ्रॉड किया है। अब पूरे परिवार को कहे कि भाई सामूहिक तरीके से आपने फ्रॉड किए, तो कहते हैं अरे भाई आपने गांधी, नेहरू, वाड्रा परिवार पर सवाल पूछ दिया, हम इतने बड़े लोग हैं, हम खानदानी लोग हैं, हम देश को चलाते हैं, भारत हमारी संपत्ति है। एक्चुअली मैं बताऊं दोस्तों, प्रॉब्लम इनकी संपत्ति वाली है। ये कोई गरीब वरीब, कोई कास्ट, कोई पिछड़े जाति, किसी के बारे में नहीं सोचते। इनको सिर्फ चिंता अपनी है। इनका है कि भाई जब तक भारत में है, अब क्या पता कल भारत में रहा ना रहे, क्या पता। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि इटली जाएंगे सब लोग, मैं नहीं कह रहा दोस्तों, मैं नहीं कह रहा। क्या पता जाए, शहर के लिए जाए, वहीं बस जाए, मेरे को क्या मतलब। हो सकता है जो जहां से आया हो वहीं चले जाए, मेरे को क्या मतलब। मैं तो नहीं कह रहा सवाल, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं कि ये 1500-1600 करोड़ का फायदा जो उनका एजेएल केस में हुआ और जो 58 करोड़ का क्लीन फायदा उनका हो गया 3-4 दिनों में, एकदम सिंपल सा फायदा। आपको फ्री में जमीन मिल गई, वो भी गुड़गांव में 3.5 एकड़, आपने बेच दी, डीएलएफ ने ले ली, डीएलएफ ने आपको 58 करोड़ रुपए दे दी। तो आप क्या है, मिडलमैन है क्या? ये कौन सी बिजनेस मॉडल है रॉबर्ट वाड्रा, जरा समझाओ। कोई जमीन खरीदे, आपको फ्री में दे दे, रजिस्ट्रेशन तक का पैसा ना ले भाई साहब। आज कोई 10 लाख की छोटी सी एक कमरे वाला फ्लैट भी खरीदे तो उस पर भी रजिस्ट्रेशन लगती है। मगर ये रॉबर्ट वाड्रा है, ये वाड्रा गांधी परिवार है, और वाड्रा गांधी परिवार के लिए रजिस्ट्रेशन भी फ्री होती है। अब दोनों स्कैम जो है, रॉबर्ट वाड्रा वाली स्कैम और एजेएल वाली स्कैम, दोनों का एक साथ करते हैं तो मेरा आंकड़ा है कि करीब 1600 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। अब आपको इसकी मैं बिजनेस समझाता हूं। और दोस्तों ये कंपनी है 2000 करोड़ की, तो मिनिमम लोग कहते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू 2000 करोड़ की है। यानी कि ये जो कंपनी की टेक ओवर कर ली उन्होंने बिना एक नया पैसा दिए, तो 2000 करोड़ की संपत्ति उनके हाथ में आ गई ओवरनाइट। अब ये कहते हैं कि इसमें 76% हमारी है, तो भैया बाकी 24% किसके हैं? ये कहते हैं मोतीलाल वोरा के, उनको पूछो। इनफैक्ट राहुल गांधी, सोनिया गांधी अब कहते हैं कि हमको तो कुछ भी नहीं पता है। ये मोतीलाल वोरा को बड़ी चिंता थी हमारी, तो उन्होंने डील कर दी, उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने संपत्ति दे दी, तो हम कहेंगे कैसे कि मोतीलाल वोरा जी को तो 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अब निधन होने के बाद ये देखिए दोस्तों, उनके नाम में जितने शेयर है इस कंपनी के, वो 400 से 500 करोड़ रुपए के शेयर है। आज तक मोतीलाल वोरा के परिवार से एक व्यक्ति नहीं आया और कहा कि भाई इस पर हमारा हक है। तो सवाल तो पूछूंगा मैं, और मेरे साथ पूछता है सारा भारत, भाई पैसे किसके हैं, संपत्ति किसकी है? और मोतीलाल वोरा के 24% संपत्ति को लेने को क्यों कोई नहीं आया? क्या वो बेनामी संपत्ति है? अब मैं अगर सवाल पूछूं क्या वो बेनामी संपत्ति है, तो कहेंगे हे अर्नब गोस्वामी फिर से सवाल पूछ रहा है।
मैं क्यों ना पूछूं भाई, आदत से मजबूर हूं मैं। इन्होंने सोचा था दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी को जेल भेज देंगे, फर्जी केस कर देंगे, इस पर एसिड अटैक कर देंगे, इसके गाड़ी को रोक देंगे, हमारे गुंडों को भेज देंगे मुंबई, ये करेंगे वो करेंगे, सुधर जाएगा। अरे भाई, वाड्रा गांधी परिवार में सुधरने वाला नहीं, और देश की जनता भी नहीं सुधरेगी। देश की जनता तो और पूछेगी। अब तो मध्यम गति में बात चल रही है हमारी, अब तीव्र गति में होगी तो आपको तो पता ही है। राहुल गांधी जी, आपको मिलने आया था मैं 2014 में, आप कोई जवाब नहीं दे पाए। हंसी मजाक उस इंटरव्यू पे आज भी होता है। तो ये रॉबर्ट वाड्रा को मैं कहना चाहता हूं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप मेरे माइक को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप जहां पे रिपब्लिक के माइक को देखते हैं, देखिए तस्वीरें दोस्तों, इस आदमी का क्या हो गया है? क्या इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? मेरे माइक को पकड़ते हैं। अरे मेरे माइक को मत पकड़िए, अपनी करोड़ों की गाड़ी पे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के ऑफिस में आइए, रॉबर्ट वाड्रा जी बैठा हूं, फेस टू फेस बात करेंगे। उसके बाद पता चलेगा ना, दूध का दूध और पानी का पानी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इन लोगों की बड़ी कैजुअल एटीट्यूड है भारत के संस्थाओं के साथ। पहले तो उनको देख के लगता है कि ये नॉन सीरियस लोग हैं। अब देखिए आप, मैं 2 तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। एक है रॉबर्ट वाड्रा की, 15 साल के बच्चे के तरह बबल गम खा के आ रहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस। भैया ये कूल नहीं बनता। इससे तो यही लगता है कि अधेड़ उम्र में आपको मिड लाइफ क्राइसिस हो रही है कि आप बबल गम खाते हुए जा रहे हैं, जैसे बड़े कूल डिस्कोथेक पार्टी में जा रहे हो, टाइट कपड़े पहन के। कोई भी कपड़ा पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर डिस्को नहीं है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिस है। आपने घोटाला किया है, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाइए, भारत आपका नहीं है। और दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा दोस्तों, एक तो ये बबल गम खाने वाली तस्वीर, रिपब्लिक के माइक को पकड़ने वाली तस्वीर। इतना डरते हैं मुझसे, इतना डरते हैं ये लोग दोस्तों। जब से CWG स्कैम की, जब से डेवास स्कैम किया, जब से कोलगेट की, जब से कारगिल फॉर प्रॉफिट की, आदर्श स्कैम की, इतने स्कैम्स किए, आज भी बहुत डरते हैं मेरे से। और मैंने क्या किया? मैंने गलत क्या किया? मैंने पूछा भाई सोनिया गांधी, अंतोनिया दी माइनो जी, अगर पालघर के साधुओं पर आपने कुछ नहीं कहा कि वो उनको मारा गया, तो मेरे से 100 घंटे पूछताछ करके क्या लोगों के दिमाग से सवाल उठा देंगे? आज भी लोग पूछ रहे हैं, आज भी इस वक्त लोग पूछ रहे हैं। मैं जहां पे जाता हूं, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, लोग मुझे कहते हैं अर्नब अच्छा पूछा आपने सोनिया गांधी जी को कि पालघर के साधुओं के केस में आप चुप क्यों थे। एनीवे, मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं, एक बबल गम वाली तस्वीर और दूसरी पजामा वाली तस्वीर। दोस्तों, अब ये राहुल गांधी देर रात जब वोटिंग के लिए जाते हैं वक्फ बिल पर, तो पजामा पहन के जाते हैं, जैसे बेडरूम से निकलकर पजामा, हवाई चप्पल पहन के जाते हैं। ये कोई कूल लुक नहीं है, ये इसको कहते हैं डिसरेस्पेक्ट, यानी कि एक तरीके से हमारी जो संस्थाएं हैं उनका अपमान करना। ये लोग जो है ना, इनके दिमाग में घुस गया है कि हम नेहरू गांधी परिवार के लोग हैं। भाई नहीं भाई, सिर्फ महात्मा गांधी थे। हाँ, आप नेहरू परिवार से जरूर हैं। अब ये बात है कि आपने हमारे संस्थाओं का अपमान किया, और भारत के लोग आज आपको एक ही बात पूछ रहे हैं कि कितना पैसा खाया। अब अगर पैसा खाया, पैसा खाने के बाद आपको लग रहा है आप पे बड़ी तस्वीरें हो रही है, बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं हम दंगा कर देंगे, हम दंगा नहीं तो हम बवाल कर देंगे, हम सड़कों पे बैठ जाएंगे, हम एजिटेशन करेंगे। कोई एजिटेशन नहीं होगा। फिर आप कहेंगे हम मुसलमानों को भड़काएंगे, हम ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के साथ मिलकर सड़कों पे आ जाएंगे। कुछ फायदा नहीं होगा। जनता जान चुकी है और पूछता है आज सारा भारत, जो खुलकर सवाल मैं आज अपने प्रोग्राम में पूछने वाला हूं कि ये जो परिवार है, ये गांधी वाड्रा परिवार, ये घोटाला का जो ग्राफ है इनका, ये जो जमीन का सौदा करते हैं, जो इधर का उधर करते हैं, लैंड यूज बदलते हैं, कितने एकड़ जमीन खा जाते हैं, यंग इंडिया को 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति दिलवा देते हैं। उस संपत्ति में ये करीब 998 करोड़ रुपए की काली कमाई का आरोप है इन पर। नेशनल हेराल्ड जो पेपर चलती नहीं है, सुक्खू जी कहते हैं मैं इनको एडवर्टाइजिंग दूंगा। देखिए ये और एक स्कैम है। हिमाचल में लोगों को खाने को नहीं है, हर चीज पे टैक्स है, टॉयलेट पे टैक्स है। मुझे तो लगता है सांस लेने पे टैक्स हो जाएगी। आज हिमाचल के लोग
सोचते होंगे कि ये सुक्खू ने क्या कर दिया, और सुक्खू कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सीधे डायरेक्ट नेशनल हेराल्ड को एडवर्टाइजिंग दूंगा। भाई अखबार है ही नहीं, डेली अखबार है ही नहीं, मगर कहते हैं मैं करोड़ों का रुपए दूंगा। ये पैसे किसके हाथ में जा रहे हैं आप पूछ रहे हैं? ये पैसे उन्हीं के हाथ में जा रहे हैं जो नेशनल हेराल्ड के आज मालिक है। अखबार ही नहीं है मगर पेपर में वही मालिक है। ये करोड़ों रुपए सुक्खू से सीधे वाड्रा गांधी परिवार का फायदा हो रहा है। ये हर जगह में घोटाला दोस्तों, हर जगह में घोटाला। और जब ज्यादा घोटाले हो जाए तो लोगों को भड़काओ। पिछली बार मैंने कहा था कि भड़क जाना गलत है, मगर डेली भड़काना भी गलत है। और जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि एंटी सनातन क्यों है ये वाड्रा गांधी परिवार। मैं सवाल पूछूंगा, इनको अच्छा नहीं लगेगा, मैं सिर्फ एक ही पूछूंगा, आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, आप क्या हैं? बोलेंगे आपने व्यक्तिगत सवाल पूछ लिया। क्यों मैंने व्यक्तिगत सवाल क्यों पूछा? आप मुझे पूछे आप हिंदू हो तो मैं कहूंगा मैं हिंदू हूं। छुपाने वाली बात क्या है? सवाल मैं पूछता हूं। ये पूरे परिवार पर इतने सवाल, इतने घोटाले किए इस एक परिवार ने। जीप स्कैंडल से लेके सीडब्ल्यूजी से लेके बोफोर्स से लेके देवास इसरो से लेके आदर्श, कोयला घोटाला, हर जगह घोटाला ही घोटाला। और आखिरी सवाल मेरा यह है दोस्तों, ये घोटाले का पैसा है कहां भाई? ये पूरे घोटाले का पैसा कहीं तो होगा, किसी बैंक अकाउंट में होगा। ये पूछते हैं मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिए कि नहीं। मैं पूछता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि कई स्विस बैंक अकाउंट में आपके पैसे हैं या आपके परिचित लोगों का पैसा है। सवाल पूछ रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा, सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि घोटाले कुछ ज्यादा हो गए इस बार। इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा अपने एटीट्यूड को संभालो। ये बबल गम खाते हुए फटी जीन्स, उल्टी टोपी, बबल गम वाला एटीट्यूड ये चलता नहीं आजकल। वैसे भी आपकी उम्र हो गई है, आप ये 15 साल के बच्चे की तरह बिहेव ना करें। दोस्तों, ये पूरी कहानी है घोटालों की, और इन घोटालों पर सवाल पूछता है आज सारा भारत।